My name is Astha. Today I will teach you proficiency in English. Part 2. Let's get started. What are the main difficulties in teaching and learning English? क्या मेन डिफ़िकल्टीज है इंग्लिश सीखने में और पढ़ाने में? इंट्रोडक्शन. Nowadays, technology, information and knowledge exploration have lead to the increase of teaching and learning. आजकल के दिनों में टेक्नोलॉजी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो भी है वो बहुत बढ़ती जा रही है सीखने में और पढ़ाने में. इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है. टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश डिफरेंट कंट्रीज हैव बीन फेस्ड विद सम प्रॉब्लम. इंग्लिश सीखने में और उसको पढ़ाने में बहुत सारी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. इंग्लिश हैज़ बीन टाउट इन स्कूल्स इंडिया सिंस मैनी ईयर्स एगो. भारत में अंग्रेजी बहुत सालों से पढ़ाया जा रहा है. बट द पॉइंट, लेकिन समस्या ये है, इज़ दैट स्टूडेंट स्पीड ए टाइम इज़ language classes they do not achieve a desirable level in various language skills are not able to say some English. लेकिन जो विद्यार्थी वो अच्छे तरह से अचीव नहीं कर पा रहे हैं और सीख नहीं पा रहे हैं सही से बोलना. सम इंग्लिश सेंटेंस, कुछ भी इंग्लिश वाक्य को. स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश टीचिंग एंड लर्निंग स्टूडेंट. पढ़ने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश पढ़ाने में और सीखने में भी. चलिए हम अब इसके डिसएडवांटेज जानते हैं. डिसएडवांटेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश. फर्स्ट डिसएडवांटेज, लो आवर ऑफ इंग्लिश टीचिंग. इंग्लिश हमें कम समय पढ़ाया जाता है. एजुकेशनल लिटरेचर्स विच आर टॉट इन स्कूल आर नॉट अप टू डेट. एजुकेशनल जो लिटरेचर है वो अप टू डेट नहीं रहता है. एंड आर मेनली ओल्ड एंड बोरिंग. इवन पिक्चर्स ऑफ बुक आर नॉट अट्रैक्टिव फॉर स्टूडेंट्स. और इसके जो पिक्चर्स होते हैं बहुत ही बोरिंग रहते हैं जिससे कि स्टूडेंट इंटरटेक्ट नहीं हो पाते हैं, उससे जुड़ नहीं पाते हैं. टूडेज नीड ऑफ स्टूडेंट्स इज English are not considered is a dynamic phenomenon and educational context are not different from. आज के दिनों में स्टूडेंट्स नहीं चाहते हैं इंग्लिश जो डायनेमिक हो, फोनोमेनियन हो, और एजुकेशनल कंटेंट आर नॉट डिफरेंट, वो अलग नहीं रहते फ्रॉम. 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले, सम एक्सपर्ट्स कंप्लेन, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कंप्लेन किया गया दैट अबाउट द टाइम डिवोटेड टू द कोर्सेज. इसका टाइम को डिवोटेड किया जाए. एंड बिलीव दैट इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में टीचर्स कैन नॉट टीच ऑल द सब्जेक्ट लिमिटेड टाइम. टीचर्स नहीं पढ़ाते थे सारे सब्जेक्ट एक लिमिटेड टाइम. बिकॉज द स्टूडेंट लर्निंग मोटिवेशन लो. इससे विद्यार्थी का जो लर्निंग सीखने की मोटिवेशन है वो कम हो जाती थी. On the other hand, the content volume is high and teaching in the short term is very difficult. जो कि स्टूडेंट को बड़ा चीज़ सीखने के लिए कम समय में उनको बहुत सारी दिक्कतें होती थी. सेकेंड डिसएडवांटेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन फॉर लर्निंग इंग्लिश. लैक ऑफ, उनको इंटरेस्ट कम और मोटिवेट करना चाहिए इंग्लिश के लिए, पढ़ने के लिए. Most students are not interested in learning the language and just think about passing the course. अधिकतर स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं लगते थे भाषा को सीखने में, वो बस पास होने के लिए पढ़ते थे. दस बिकॉज इसी वजह से दे नॉट इंटरेस्टेड, दे डू नॉट लर्न एनीथिंग. इवन इफ दे लर्न समथिंग विल फॉरगेट इट क्विकली. वो कुछ भी याद करते थे वो तुरंत भूल जाते थे. बिकॉज दे ट्राइड फॉर इट्स रिपीटेशन. उनको रिपीटेशन करना चाहिए. इंग्लिश टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट टू लर्न द लैंग्वेज. अंग्रेजी के शिक्षक को उनको इनकरेज करना चाहिए भाषा सीखने के लिए रिपीटेशन के द्वारा. दिस इंकरेजमेंट should not be verbalized but some award should be considered to increase the motivation. ये जो encouragement को तो नहीं verbalized किया लेकिन कुछ award कंसाइडेड किया गया इंक्रीज मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए. एंड इंटरेस्ट इन स्टूडेंट शुड बी इंकरेज टू रिपीट लैंग्वेज. और स्टूडेंट को इंकरेज किया जाए लैंग्वेज को रिपीट करने. बिकॉज द लैंग्वेज कैन बी लर्न बी रिपीटेशन, क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए रिपीटेशन की ज़रूरत है. थर्ड डिसएडवांटेज, मोस्ट इंग्लिश टीचर्स लैक प्रोफिशिएंसी इन द इंग्लिश लैंग्वेज. बहुत सारी टीचर को बहुत कम नॉलेज होता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का. अनफॉर्चुनेटली
मोस्ट हाई स्कूल टीचर्स, अधिकांश हाई स्कूल की जो टीचर हैं, आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, उनका इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होता है। एंड दे आर अनएबल टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज ओरली, और वो असमर्थ होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज को ओरली पढ़ाने में। दे टीच इंग्लिश इन द फॉर्म ऑफ रिटन, वो लिखने के दौरान इंग्लिश पढ़ाती हैं टू लैंग्वेज टू द स्टूडेंट एंड दिस इज़ नॉट ए 100% लर्निंग, ये 100% लर्निंग नहीं है। इंग्लिश टीचिंग इज बेस्ट डन व्हेन टीचर्स टीच द लैंग्वेज ओरली एंड हैव वेरी लिटिल यूज़ द हिंदी। अगर टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश में पढ़ाए और बहुत कम यूज करे वो हिंदी का इन क्लासरूम, अपने क्लास के अंदर, सो डैट स्टूडेंट कुड इमेजिन, इसके दौरान विद्यार्थी इमेजिन करेंगे दे आर इन फॉरेन कंट्री, वो विदेश में है। देयरफॉर द स्टूडेंट विल बी ऑब्लाइज्ड टू स्पीक इंग्लिश एंड ही कैन लर्न बेटर, और इससे स्टूडेंट जल्दी इंग्लिश सीखेंगे और अच्छी तरीके से। लास्ट डिसएडवांटेज, लैक ऑफ रिपीटेशन एंड फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट्स। सिंस स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्ट टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में विद्यार्थी को क्यों नहीं इंटरेस्ट आता था, सो दे विल बी ट्राइड ऑफ रिपीटिंग एंड प्रैक्टिसिंग द लैंग्वेज, क्योंकि उन्हें ट्राई करना चाहिए सीखने के लिए और रिपीट करना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। इफ़ द लैंग्वेज इज़ टॉट बाय यूज़ ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, अगर भाषा को ऑडियो और वीडियो के दौरान बताया जाए, देन द स्टूडेंट विल लर्न विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसके दौरान जो विद्यार्थी हैं वो कम समय में सीख लेंगे। वी शुड यूज ए स्पेसिफिक मेथड, हमें बहुत सारी मेथड का यूज करना चाहिए विच आर फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ टीचर, जो टीचर को एक्सपीरियंस हो, जिसके दौरान स्टूडेंट्स अच्छे से इंग्लिश समझ पाए। इन ऑर्डर टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स ऑफ लर्निंग इन इंग्लिश, हमें स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए कि कितने तरह से उसको इंग्लिश सिखा सकें। सो गाइस, पार्ट 2 विल बी इन, पार्ट 3 विल बी कमिंग सून।